हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कमल चौधरी फ्रॉम नागौर। आज की यह क्लास एचडीपी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए है, जिसमें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रजनन तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है नर प्रजनन तंत्र, जिसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। दूसरा है मादा प्रजनन तंत्र, जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं। तो आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं नर प्रजनन तंत्र। तो नर प्रजनन तंत्र के कौन कौन से कार्य हैं। नर प्रजनन तंत्र के दो कार्य होते हैं। पहला कार्य शुक्राणु का निर्माण करना और दूसरा कार्य है शुक्राणु को मादा के प्रजनन अंगों तक पहुंचाना। आगे देखते हैं कि नर प्रजनन तंत्र को अध्ययन की दृष्टि से हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राथमिक प्रजनन अंग, दूसरा द्वितीय प्रजनन अंग और तीसरा है सहायक प्रजनन अंग। तो जो भी प्राथमिक प्रजनन अंग है उसके अंतर्गत आते हैं आपके वर्षण और वर्षण कोष, ये आपके प्राथमिक प्रजनन अंग में आते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय प्रजनन अंग, इसमें आपके आता है अधिवर्षण, जिसको एपिडिडाइमिस भी बोलते हैं, शुक्रवाहिका, वास्ट डिफरेंस और सिसन, ये आपके द्वितीय प्रजनन अंग है। नेक्स्ट है सहायक प्रजनन अंग। सहायक प्रजनन अंग में तीन प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली है प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरी है सेमाइनल वेसिकल और तीसरी है काउपर ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब हम इसमें एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक प्रजनन अंग। और प्राथमिक प्रजनन अंग में वर्षण या टेस्टिस। तो वर्षण है जो नर की मुख्य प्रजनन ग्रंथि है और वर्षण संख्या में दो होते हैं, एक राइट टेस्टिस और दूसरा लेफ्ट टेस्टिस। वर्षण है जो वर्षण रज्जु द्वारा वर्षण कोष में लटके रहते हैं या जुड़े रहते हैं और प्रत्येक वर्षण का वजन 250 से 300 ग्राम होता है। वर्षण की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर व मोटाई 5 सेंटीमीटर होती है। बायां वर्षण दाहिने वर्षण से बड़ा होता है और प्रत्येक वर्षण की दो सतह, लेटरल सतह व इंटरनल सतह होती है। नेक्स्ट है वर्षण के दो बॉर्डर फ्री व अटैचमेंट होते हैं तथा प्रत्येक वर्षण के दो सिरे सुपीरियर व इन्फीरियर होते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्षण बाहर से अंदर की ओर निम्न आवरण द्वारा ढका रहता है। इसमें तीन आवरण पाए जाते हैं। एक है ट्यूनिका वेजिनेलिस, नेक्स्ट है ट्यूनिका एल्बिकेंस, नेक्स्ट है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये वर्षण के ऊपर तीन लेयर या आवरण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्षण में कई सूक्ष्म नलिकाएं होती है जिन्हें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की भित्ति जर्मिनल टिश्यू द्वारा आश्रित रहती है या ढकी रहती है। जो आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक तो है स्पर्मेटोगोनिया सेल्स और दूसरी है सर्टोली कोशिकाएं। इनमें से स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं हैं जिनसे शुक्राणु का निर्माण होता है और सर्टोली कोशिकाएं हैं जो शुक्राणु को परिपक्व होने के लिए पोषण प्रदान करती है, इसलिए इन्हें स्पर्म मदर सेल भी कहते हैं। आगे देखते हैं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथियों के गुच्छे पाए जाते हैं, जिन्हें लीडिंग सेल्स या इंटरस्टाइटल सेल्स कहते हैं। और वर्षण के तापमान को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियों को डॉर्टस मसल्स कहते हैं, जो वर्षण का तापमान नियंत्रित करने में सहायक होती है। आगे देखते हैं जो आपकी लीडिंग सेल्स या इंटरस्टाइटल सेल्स है उसे दो हार्मोन बनते हैं। पहला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और दूसरा है एंड्रोजन। ये दोनों ही नर हार्मोन है। आगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के गुच्छनुमा भाग को ट्यूब्यूली कॉन्ट्रैक्टी कहते हैं, ट्यूब्यूली कॉन्ट्रैक्टी कहते हैं और टेस्टिस के पश्चिम भाग को मीडियास्टिनम टेस्टिस कहते हैं। नेक्स्ट है सभी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस के पश्चिम भाग में मिलकर एक संरचना बनाती है जिसे रेटेटेस्टिस कहते हैं।
स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाओं से स्पर्मेटिड या स्पर्म का निर्माण होता है। और जो आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है उसमें निम्न स्थितियों में स्पर्म पाए जाते हैं। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होती है। यह स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। यह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करता है और इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप स्पर्मेटिड बनते हैं और इन स्पर्मेटिड का कायांतरण स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में होता है, जिसे स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन वर्षण कोश या स्क्रोटम। वर्षण कोश एक त्वची थैलेनुमा संरचना होती है जो इंग्वाइनल रीजन में होता है और वर्षण कोश में वर्षण स्पर्मेटिक कोड द्वारा जुड़े रहते हैं। वर्षण कोश की त्वचा कोमल, पतली, लचीली, बाल रहित, गुलाबी अथवा लाल पीले रंग की हो सकती है और वर्षण कोश की लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। वर्षण कोश आकार में अंडाकार होता है। वर्षण कोश वर्षण का तापमान शरीर तापमान से 5 से 7 डिग्री फ़ारेनहाइट कम करने में सहायक होता है और घोड़े में वर्षण कोश की त्वचा काले रंग की होती है। ट्यूनिका वेजिनेलिस वर्षण कोश की सबसे अंदर की परत है जो फाइब्रोसिरस सैक का निर्माण करती है। आगे देखते हैं वर्षण कोश के कार्य। वर्षण कोश क्या क्या कार्य करता है। सबसे पहला कार्य वर्षणों को ढकना। दूसरा है वर्षणों को विपरीत परिस्थितियों से बचाना। और नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस हेतु टेस्टिस का तापमान नियंत्रित करना ताकि शुक्राणु का निर्माण अनुकूल परिस्थिति में हो। नेक्स्ट है सभी पशुओं में टेस्टिस की उपस्थिति अलग अलग जगह होती है, जैसे कि बैल, कुत्ता व घोड़े में वर्षण दोनों जंघाओं के बीच में पाए जाते हैं, जबकि सूअर में जंघाओं के पीछे स्केल आर्च के नीचे पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, आपको पूछ सकता है 2 नंबर की टिप्पणी में कि टेस्टिस के कार्य लिखिए। तो टेस्टिस का पहला कार्य लीडिंग सेल्स या इंटरस्टाइटल कोशिकाओं से नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करना। नेक्स्ट है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में शुक्राणु जनन द्वारा स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म को बनाना। प्रतिदिन प्रति ग्राम वर्षण निम्न प्रकार स्पर्म निर्मित करता है। सांड में 13 से 19 मिलियन पर डे पर ग्राम स्पर्म का निर्माण होता है, यानी सांड के 1 ग्राम सीमन में एक दिन में 1300 से 1900 मिलियन शुक्राणु का निर्माण होता है। घोड़े में 23.7 से 32.3 मिलियन पर डे पर ग्राम शुक्राणु का निर्माण होता है। नर भेड़ में 24 से 27 मिलियन पर डे पर ग्राम शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि सूअर में 24 से 31 मिलियन पर डे पर ग्राम शुक्राणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं द्वितीय प्रजनन अंग। द्वितीय प्रजनन अंग में सबसे पहले एपिडिडाइमिस या अधिवर्षण। सांड में एपिडिडाइमिस की लंबाई 33 से 35 मीटर होती है और यह एक घुमावदार नलिका के रूप में होता है। एपिडिडाइमिस वर्षण के पश्चिम भाग में स्थित होता है। एपिडिडाइमिस के 3 भाग होते हैं, हेड, नेक और बॉडी। एपिडिडाइमिस है जो पशु शरीर में निम्न कार्य करता है। इसका पहला कार्य कि शुक्राणुओं का इजैकुलेशन तक भंडारण एवं परिपक्वन करना। नेक्स्ट कार्य सीमन को सांद्रता प्रदान करना। तीसरा कार्य शुक्राणु का स्थानांतरण करना। चौथा कार्य एपिडिडाइमिस की कोशिकाओं का स्राव शुक्राणु को भंडारण के समय पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट है एपिडिडाइमिस में शुक्राणु 10 से 30 दिन तक जीवित रहते हैं। जब तक इजैकुलेशन नहीं होता है तो 10 से 30 दिन तक शुक्राणुओं को जीवित रखने में सहायक होता है। उसके पश्चात स्पर्म डेड हो जाते हैं और उनका वापस एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। आगे अपन देखते हैं शुक्रवाहिका
या वास्ट डिफरेंस। यह एपिडिडाइमिस की वाहिका की निरंतर नली होती है जिसे वास्ट डिफरेंस कहते हैं, और शुक्रवाहिका की संख्या 2 होती है। शुक्रवाहिका प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे जाकर अदृश्य हो जाती है, छिप जाती है, और जो शुक्रवाहिका का चौड़ा भाग होता है उसको एम्पुला कहते हैं। एम्पुला एक ऐसी संरचना है जो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों में पाई जाती है। दोनों वास्ट डिफरेंस एक दरार रूपी छिद्र के रूप में कॉलिकुलस सेमिनेलिस के साथ यूरेथ्रा की छत में खुलती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन पेनिस या शिशन। यह एक कोमल, लचीला एवं स्पंजी अंग है जो मादा के साथ संभोग में सहायता करता है। पेनिस स्टियल आर्च से लेकर अम्बिलिकल रीजन तक होता है। पेनिस बेलनाकार होता है जिसकी लंबाई वयस्क सांड में 3 फीट तथा 1 इंच व्यास का होता है। पेनिस के 3 भाग होते हैं। पहला भाग रूट, बॉडी और ग्लांस पेनिस। ये पेनिस के 3 भाग होते हैं। इसमें अपन पहला भाग देखते हैं रूट। पेनिस की जड़ स्टियल आर्च से शुरू होती है। जड़ 2 क्रूरा से जुड़ी होती है। पेनिस की जड़ इरेक्टाइल ऊतकों द्वारा निर्मित होती है, इसीलिए पेनिस में इरेक्टेशन पाया जाता है। पेनिस की जड़ इरेक्टर पेनिस मसल्स से घिरी हुई होती है। इसका दूसरा भाग है बॉडी। बॉडी पेनिस का बड़ा भाग है। पेनिस की जड़ व ग्लांस पेनिस के बीच का हिस्सा बॉडी कहलाता है। पेनिस की बॉडी में एक एस की भांति की आकृति पाई जाती है जिसे सिग्मोइड फ्लेक्सर कहते हैं। यह सिग्मोइड फ्लेक्सर स्क्रोटम के पीछे होता है। तीसरा भाग है ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस पेनिस का अंतिम व स्वतंत्र भाग है। ग्लांस पेनिस हल्का घुमावदार होता है तथा इसके टिप पर एक ग्रूव होता है। ग्लांस पेनिस पर एक त्वचा थैलेनुमा आवरण पाया जाता है जिसे प्रेप्यूस कहते हैं। यह पेनिस का सबसे बाहरी भाग होता है। दोस्तों, आपको हमारी यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।